ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? देखो होता क्या है, रोलिंग के टाइम पे बॉडी ट्रांसलेशन भी कर रही होती है और रोटेशन भी कर रही होती है ना। तो हमें दोनों मोशन को एक साथ पढ़ना पड़ रहा है, ट्रांसलेशन को भी रोटेशन को भी, ठीक है ना। तो इसका एक अलग मेथड भी होता है पढ़ने का कि हम रोलिंग को, जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, उसको हम किस में पढ़े? प्योर रोटेशन में कंप्लीट करके पढ़े, कन्वर्ट करके पढ़े। किसमें कन्वर्ट करके पढ़े? किसमें कन्वर्ट करके पढ़े? प्योर रोटेशन में। इसका एग्जांपल क्या है मैं समझा रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। लेट अस सपोज, मैं आपको पहले इंस्टेंटेनियस रोटेशन समझाता हूँ क्या होता है। मान लो कि कोई बॉडी है ना, ध्यान समझना। इस बॉडी के पास इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटीज गिवन है। इस पॉइंट की वेलोसिटी गिवन थी ऐसे, पॉइंट समझना मजा आएगा आपको, v1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी थी ऐसे v2, ठीक है ना। ऐसा समझो, सही है? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कहीं तक नेट वेलोसिटी है। ये बॉडी है, कोई नेट वेलोसिटी है किसी इंस्टेंट पे, इस पॉइंट की कुछ, इस पॉइंट की कुछ और, कहीं भी मान लो, आपकी मर्जी है। ऐसे मान लो, चाहे एंगल पे मान लो, परेशान मत हो। लो ऐसे मान लेते हैं, एंगल पे मान ली, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। देखो मेरी बात सुनो, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल में क्या करते हैं हम? सर्कल है ये पार्टिकल, ये सर्कल है ना। तो एक बॉडी चल रही है इस पे, ऐसे चल रही है। इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे है, इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे, इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे, इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे, इसकी वेलोसिटी यहाँ ऐसे। तो हम करते क्या है, कोई भी 2 वेलोसिटी पकड़ लेते हैं। मान लो ये और ये, इस बॉडी के 2 पॉइंट की वेलोसिटी पकड़ ली है ना। तो हम करते हैं इस पे, हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों जहां मीट करते हैं वहां सेंटर होता है। बोलो, दोनों पॉइंट जहां मीट करती हैं वहां सेंटर होता है। सिमिलर फैशन में मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं ये, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, जो कि है ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन जहां मीट कर रही है ये सेंटर है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। ठीक है, अब सुनो और कहानी सुनो। ये दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है मान लो r1, और यहां से यहां तक की दूरी है मान लो r2। तो मैं कहता हूं ये बॉडी घूम रही है, तो घूम रही है तो v1 है, सॉरी r1 ले लो क्योंकि ये 1 है ना, इस तरफ वाली ले लो, और ये r2 ले लो। तो मैं घूम रही है तो मैं बोलता हूँ v1 है r1 ओमेगा और v2 है r2 ओमेगा। दैट्स इट, काम खत्म। समझ में आई बात? और भी क्या कर सकते हैं? बोलो समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इंस्टेंटली एट रेस्ट होता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर इज इंस्टेंटली एट रेस्ट, ठीक है ना। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब मैं आपको अगर बात समझाऊं, ध्यान से सीखो, ध्यान से देखो चीजों को। मान लो कि प्योर रोलिंग हो रही थी, प्योर रोलिंग हो रही थी, ये था, चीज को आराम से समझना है ना। प्योर रोलिंग हो रही थी तो इसके पास था v प्लस r ओमेगा यानी 2v, इसके पास था इधर v और इधर भी v है ना, और अंडर रूट के साथ इधर रूट 2v था। बोलो था कि नहीं था? ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। था कि नहीं था? इस वाले पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट के पास था v, इस पॉइंट के ऊपर था v, और इनका रिजल्टेंट इधर रूट 2v था। ऐसा ही था ना? बोलो, बिल्कुल था। कहानी समझो, कहानी। तो हुआ क्या, हमने क्या करा, हमने एक काम किया, एक इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी तो ये आ गई, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, ये आ गई। दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर, और ये पॉइंट रेस्ट पे, दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर। देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, इस नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये आ गई, इसमें से पास हो गई। दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो अब इस सेंटर के अबाउट ये पॉइंट प्योर रोटेशन कर रहा है। प्योर रोटेशन कहने का मतलब देखो समझ में आएगा, मजेदार पॉइंट बताऊंगा। अब ये बन गया मेरा सेंटर, इसके अबाउट ये वाला पॉइंट। अगर बात करो ये वाले पॉइंट की, तो ये दूरी कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस है, √2 रेडियस हो गया।
है ना, तो ये ऐसे घूम रहा है v वेलोसिटी से, तो ये v हो गया √2 r ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं तो ये अपने सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में घूम रहा है। देखो मैं बना देता हूँ इसके लिए सर्कल बना देता हूँ, ये सेंटर है, समझाने के लिए बताया था तो मैंने, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ऐसे करो, ये रेडियस कितना है 2r, तो 2r रेडियस हो गया इनटू ओमेगा, ये अपने सर्कल में घूम रहा है, समझ रहे हो। तो सारे पॉइंट्स इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जैसे इसकी बात करूं तो इधर सर्कल बना रहा होगा, इसकी बात करूं तो इधर सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, इस पॉइंट की बात करूं तो ये अपने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस रेडियस के, कहीं भी देख लो, इस पॉइंट की बात करूं तो ये अपने सर्कुलर मोशन में घूम रहा है रेडियस के, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। तो ये अपने सर्कल में घूम रहा है, ये अपने सर्कल में घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा होगा भाई, सही है। ये भी घूम रहे हैं तो ये ऐसे घूम रहा होगा, सबका सेंटर ये है, सबका सेंटर ये है। बोलो समझ में आई मेरी बात। अच्छा एक बात और, जो ओमेगा सेंटर का होता है वही ओमेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होता है, ठीक है। जो ओमेगा सेंटर के अबाउट होता है बेटा, वही ओमेगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी सेम, बेसिकली होता क्या है, हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। जैसे मान लो एक बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा है, तो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी ओमेगा ही है। समझ, रिजिड बॉडी का ये रूल होता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। समझ में आया आपको। बोलो इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में समझ में आया आपको, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे हम, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, एग्जांपल कराता हूँ आपको। मान लो ये सेंटर था, है ना, और थोड़ा ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगाया बॉडी पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सेंटर है, ये आर दूरी ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसकी इक्वेशन बनवाई थी ना आपसे, ये ग्राउंड के ऊपर व्हील है, व्हील पे मैंने सेंटर से थोड़ा ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है ना। तो मैंने बताया था घूमेगा व्हील और चलेगा भी, है ना, बोलो बताया था ना। तो एसीएम इसको चलाने वाला था, बोलो, और मैंने बताया था फ्रिक्शन पीछे लगेगी, बोलो बताई थी क्या नहीं बताई थी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो बन गई F माइनस एफ। अच्छा सेंटर के बोर्ड, अगर मैं इस पॉइंट के बोर्ड बात करूंगा, इसकी भी जरूरत नहीं बचेगी। देखो अगर मैं बात, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लिया, इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, बोलो ये, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गया, तो इस सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर आर्म कितनी है, F इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, ठीक है ना। और एक बात सुन लेना, आई किसके अबाउट होगा, ये आई होगा इस एक्सिस के अबाउट, पॉइंट पी में पी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। बोलो, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स कर सकते हो आप, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अबाउट चीज़ें कई पढ़ सकते हो आप।